हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज हम करेंगे बेटा मिसलिनियस क्वेश्चन नंबर 7, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा। एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ भी चुका है बेटा, और आता है पूरे 5 मार्क्स में है। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं बेटा आज का क्वेश्चन। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। क्वेश्चन वही है बेटा, मैट्रिक्स मेथड से इसको सॉल्व करना है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। पहले चेंज देखिए क्या है। अभी तक जो क्वेश्चन करते थे उसमें एक्स वाई जेड ऊपर होते थे नंबर्स के साथ, अब एक्स वाई जेड नीचे हैं। तो पहला काम क्या करना है, मुझे इनको उठा के ऊपर भेजना है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, एक्स वाई जेड हमेशा साथ में पढ़े हैं, नीचे कभी नहीं पढ़े। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इनको उठा के ऊपर भेजना है। अब ऐसा नहीं है पकड़ा तो इधर लगा दिया, उसका भी क्या होगा, रूल होगा या फिर स्टेप्स होंगे, क्या होंगे वो देखते हैं। तो क्या बेटा, पुट कर लेंगे 1/x इक्वल्स टू u, 1/y इक्वल्स टू v और 1/z इक्वल्स टू w। ठीक है जी। हम ये 2 3 10 मत ले लेना, ऊपर हमेशा 1 लेना, 1/x लेना, 1/y और 1/z लेना। जब मैं ऐसा करूंगा तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा, 2 टाइम u, 3 टाइम v, 10 टाइम z और यहाँ बन गई 4 टाइम u माइनस 6 टाइम v प्लस 5 टाइम z बन गया 1, और यहाँ पे आ गया 6 टाइम u प्लस 9 टाइम v माइनस 20 टाइम z और आ गया 2। बन गई मेरे पास 3 इक्वेशन। अब चलेंगे बेटा मैट्रिक्स मेथड पे। बस इतना सा ही काम इसमें करना था। थोड़ा सा लंबा सोल्यूशन है बेटा इसका, देखिएगा। सबसे पहले 3 मैट्रिक्स बनाएंगे। ए, उसमें आएगा 2, 3 और आ गया 10। फिर आएगा 4 माइनस का 6, फिर आ गया बेटा 5 और आ गया 6, फिर आ गया आपके पास 9 और फिर आ गया माइनस ऑफ 20। ठीक है। फिर एक आएगी बी, जिसमें क्या लिखा जाएगा 4 1 2। एक आएगी एक्स, जिसमें आएगा एक्स वाई जेड। वो मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, जब जरूरत पड़ेगी तभी लिखूंगा। यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम रहता है, ठीक है, इसलिए नहीं लिख रहा मैं, लेकिन आपने क्वेश्चन में लिखना है। सबसे डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे ए का, तो यहाँ पे बनाते हैं डिटर्मिनेंट 2 3 10 4 माइनस 6 5 6 9 माइनस 20। अब क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे रो 1 से, एक्सपैंड बाय रो 1। तो रो 1 के जो साइन है वो मुझे अब चेंज करने पड़ेंगे। यहाँ पे आ गया प्लस माइनस प्लस। अब आगे देखते हैं बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू, सबसे पहले 2, 20 को 6 से किया तो आएगा 120, फॉर्मूले का माइनस 9 इंटू 5 करूंगा तो 45 आएगा। फिर माइनस का 3, 20 को 4 से किया तो आ गया माइनस 80, फॉर्मूले का माइनस, 6 को 5 से कर दूंगा तो क्या आएगा बेटा 30। फिर आएगा 10, 9 को 4 से किया 36, फॉर्मूले का माइनस, 6 इंटू 6 करूंगा, ये माइनस 6 है तो माइनस 36, तो बन जाएगा प्लस का 36। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 2, 120 में से 45 माइनस करेंगे, पहले 40 माइनस करेंगे, क्या आएगा 80, फिर 5 और करेंगे तो आएगा 75, माइनस 3 और ये आ गया आपका माइनस 110 प्लस 10 और यहाँ पे आ गया आपका 72। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करूंगा बेटा तो यहाँ 150 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 330 और यहाँ पे आ गया 720। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूँ, देखो 700 और 300 कितना हो गया 1000 और 100 यहाँ से आया 1100, 50 3 80 और 20 100 मतलब 1200 आएगा 1200। ये 0 के बराबर नहीं आया तो इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो इसका इनवर्स आएगा। अब चलते हैं इनवर्स की तरफ। क्या करना है मुझे, सबसे पहले कोफैक्टर फाइंड करने हैं, C11 C12 और यहाँ पे आ गया C13। पहला कोफैक्टर देखिए 75 माइनस 110 और 72, 75 माइनस 110 और तीसरा क्या आ गया 72। ठीक है, पहले 3 को फैक्टर आपको यहीं से मिल जाएंगे, वो आपको निकालने की जरूरत नहीं है। अब चलेंगे बेटा नेक्स्ट लाइन पे। तो पहले लाइन को मैं अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि एरर ना हो। ठीक है, तो ये लाइन तो लेनी नहीं है। अब कॉलम छोड़ते आएंगे और आंसर लाते जाएंगे। सबसे पहले आ गया C21,
C21, ये वाला कॉलम छूटेगा, 20 को 3 से किया तो -8, फॉर्मूले का माइनस, 9 को 10 से किया कितना आ गया 90, आ गया आपका -150। C22 ये वाला छुपा देंगे, 20 को 2 से किया -40, फॉर्मूले का माइनस आ गया, 6 को 10 से किया तो 60, बन गया -100। फिर आएगा C23, ठीक है। अब ये छूट जाएगा बेटा, 9 2 18 और 6 3 18, 9 2 18, फॉर्मूले का माइनस, 6 3 18, तो इसका आंसर आ गया 0, ठीक है। फिर चेक कर लेते हैं, 9 2 18 6 3 18, ठीक है। ये हटा देता हूँ, इनकी जरूरत नहीं है यहाँ पे। फिर चलेंगे नेक्स्ट रो पे, C31, तो पहले ये वाली रो यहाँ से मिटा लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं रो। अब चलते हैं आगे, ये भी गया कॉलम, ये छूट गया, 5 3 15, फॉर्मूले का माइनस, और 6 10 60, -60 तो +60 हो जाएगा, बन जाएगा 75। C32 ये कट गया, 5 2 10 और -40, 10 फॉर्मूले का माइनस, और यहाँ पे 4 × 10 किया तो क्या आएगा 40, तो आंसर आ गया आपका -30। फिर आ गया C33, ये वाला कॉलम छूटेगा, 6 2 12, -12, फॉर्मूले का माइनस, और 4 × 3 12 हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, ये 0 हो गया। अब क्या करेंगे, को फैक्टर के साइन चेंज करने हैं जहां जहां पे ऑड बनेगा, ठीक है। तो पहला छोड़ देना है, दूसरे के चेंज कर दो, तीसरा छोड़ देना है, फोर्थ के चेंज कर दो, पांचवा मेरे पास छोड़ देना ये वाला, 6 में के ये तो हो गया 0, C31 इसका नहीं होगा, C32 इसका हो जाएगा +30, और C33 इसका भी नहीं होगा, ठीक है। तो सीधा लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। कैसे लिखते हैं बेटा, ये रो में लिखे उनको कॉलम में लिख दूंगा, तो क्या आएगा 75, 110 और 72, यहां पे आ गया 150, -100 और आ गया 0, और यहाँ पे 75 आ गया, 30 आ गया और 0 आ गया, ठीक है जी। इस लाइन में मेरे 2 0 आ रहे हैं। फिर चेक कर लें इनको, ये वाला था 4 3 12 +12 आएगा, देखा एरर कर रहा था यहाँ पे। तो जब ये वाला लिया -12 और यहाँ भी -12, तो मैंने 0 क्यों लिख दिया, -24 आना था ना, सब ठीक लिखा हुआ, बस एरर कर दिया प्लस माइनस करने में, यहाँ पे आएगा -24, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बेटा। तो थोड़े बहुत एरर हो जाता है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से करना होता है, ठीक है। मैंने जल्दी जल्दी में इसको 0 लिख दिया था। यहाँ तक क्लियर है। एडजॉइंट आ गया, अब क्या निकालना मुझे, ए इनवर्स, ठीक है। फिर इनवर्स निकालेंगे, फिर उसका मैट्रिक्स मेथड का फॉर्मूला लगाएंगे, वहां से आपकी वैल्यू निकलेंगी बेटा, यू वी डब्ल्यू, यू वी और जेड ले लिया मैंने, यहाँ डब्ल्यू लिखा हुआ था यार, क्या कर रहा हूँ, इसको भी ठीक कर लेना ऐसे, ठीक है। तो यू वी डब्ल्यू इसकी वैल्यू निकलेगी, फिर वहां से निकालेंगे बेटा एक्स वाई और जेड को। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट स्टेप पे। अब हम क्या करेंगे, इसका इनवर्स फाइंड करेंगे। तो आ जाएंगे अब ए इनवर्स पे। तो ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वो कितना था 1200, और यहाँ पे आएगा एडजॉइंट, वो है बेटा 75, फिर आ गया 150, फिर आ गया आपका 75, फिर आ गया 110, उसके बाद में -100 आ गया, फिर आ गया 30, फिर आ गया 72, फिर आ गया 0 और -24, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, मैट्रिक्स मेथड का फॉर्मूला लगाएंगे, x इक्वल्स टू ए इनवर्स और मल्टीप्लाई में b। तो x इक्वल्स टू a का इनवर्स कितना आया था 1/1200। अब यहाँ पे फिर से लिखेंगे 75, 150, 75, 110, -100, फिर आ गया 30, फिर आ गया 72, फिर 0, -24, और यहाँ पे आ गया आपका b मैंने लिख दिया था साइड में 4 1 और 2। अब सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर लाएंगे, x इक्वल्स टू 1/1200। 75 को 4 से करेंगे, 75 का डबल करो 150, उसका डबल करो तो 300,
ठीक है। 150 को 1 से किया तो आ गया 150, प्लस 75 को 2 से किया तो आ गया 150। 150, 300, 600, ठीक है जी। 110 को 4 से करेंगे 400, तो ये बनेगा 440। 1 को 100 से किया तो -100, और 30 को 2 से किया तो 60। तो कुल मिला के ये बन गया आपका 500 में से 100 गया तो 400, ठीक है जी। 72 को 4 से करेंगे, 4 2 से 8, 7 4 से 28, 288। 0 को 1 से किया, ये तो 0 हो गया, -48। 8 कैंसिल, 8 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बनेगा 80, 240 आएगा, 240। इसका चेक करना पड़ेगा। 7 4 2 से 8, 7 को 28, ठीक है। फिलहाल तो ऐसे ही लग रहा है, देखते हैं क्या बनता है। 1/1200, और यहाँ पे 300 300 मिलके आ गया 600। 440 और 60 कितना था, 500। 500 में 100 हो गया तो 400। और यहाँ मेरा बन रहा है बेटा फिलहाल 8 माइनस किया तो यहाँ पे कितना बन गया था, 280, और 40 गया तो 240, ठीक है। अब करते हैं इसको डिवाइड 1200 से, तो यहाँ पे ही कर देता हूँ। तो 600 को 1200 से किया तो कितना आएगा, 1/2। 400 से करूँगा 1/3, और 240 को 1200 से डिवाइड किया, 240 को 5 से करें 1000 और 1200, ठीक है, 1/5 आएगा। ये 1/5 आया। और यहाँ पे था आपका इक्वल्स टू में UVW। यहाँ मैंने XYZ तो लिखा भी नहीं, लिखा ही कुछ नहीं है, ठीक है। XYZ नहीं लिखेंगे बेटा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में पुट कर दिया था, अभी UVW का आंसर आया। अब यहाँ से निकलेगा आपका XYZ का आंसर, तो यहाँ निकाल देते हैं, थोड़ा सा स्पेस ना के। आप देखिएगा बेटा 1/U कितना था, X, 1/V कितना था, Y, और 1/W था Z के बराबर। तो 1/U कितना है मेरा, 1/2 इक्वल्स टू X। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उल्टा काम नहीं कर रहा, मैंने मिटा दिया इसलिए उल्टा कर रहा हूँ। 1/X जो था वो U के बराबर है, मिटाने की वजह से प्रॉब्लम होगी। 1/Y जो है वो V के बराबर है, और 1/Z जो है वो W के बराबर है, ठीक है जी। अब करते हैं 1/X इक्वल्स टू U की वैल्यू आ गई 1/2, 1/Y इक्वल्स टू V की वैल्यू आ गई 1/3, और 1/Z इक्वल्स टू W की वैल्यू आ गई 1/5। यहां से इक्वेट करोगे तो सीधा सीधा दिख रहा है X वैल्यू 2, Y का आंसर 3 आ गया, और Z का आंसर 5 आ गया, ठीक है जी। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। या फिर इनको उल्टा कर दीजिए, क्योंकि रेसिप्रोकल है, इसको उल्टा करो, इसका करोगे तो भी XYZ की वैल्यू आ जाएगी। ये बेटा पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको कंप्लीट सॉल्व करके मैंने दिखा दिया। एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, बार बार ये बोलूंगा, ये पूछे भी एग्जाम में पूरे 5 मार्क्स में, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।